तो जब तक मुख्य अतिथि दर्शन करेंगे, पूजा पाठ पहले जो विधिवत रावल जी ने की होगी, उसके बाद मुख्य पुजारी जी ने की होगी और वेद पाठियों द्वारा जो पूजा पंचांग के अनुसार जो गणना हुई होगी, जो मुख्य पूजाएं होती हैं वो पूरी हुई होंगी। उसके बाद मुख्य अतिथि को ही वहाँ पे अंदर जाने की अनुमति होती है और उसके बाद उनका जो रुद्राभिषेक परिवार के साथ हैं तो निश्चित तौर पर रुद्राभिषेक की पूजा होगी और पहली पूजा होगी। और पहली पूजा देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए, देश की खुशहाली के लिए, देश की सुख समृद्धि के लिए, कामना के लिए मुख्य अतिथि कामना करेंगे कि देश विदेश में पूरी सुख शांति रहे और खुशहाली रहे। और खासकर केदारनाथ की जो यात्रा है वो 6 महीने तक निर्विवाद चलती रहे, इसकी कामना मुख्य अतिथि करेंगे। क्योंकि शिव हैं, शिव ही इस संसार के रचयिता हैं, तो निश्चित तौर पे वो इस तरह की कामना करेंगे, रुद्राभिषेक पूजा करेंगे कि किसी भी तरह की कोई आपातकालीन, जैसे आपने देखा होगा पिछली 31 जुलाई को, पिछली यात्रा में 31 जुलाई को ये आपदा आई थी, तो इस तरह की आपदाओं से निपटने के लिए भगवान के लिए प्रार्थना की जाएगी कि इस तरह का निर्विवाद और आपके दर पे जो भी श्रद्धालु आए वो सुखी शांति से चले जाएं। तो इस तरह की यात्राएं, इस तरह की जो खुशहाली के लिए जो कामनाएं की जाएंगी वो मुख्य अतिथि द्वारा की जाएगी। और उनका जो शेड्यूल है, उनका शेड्यूल फिर 9:30 बजे तक रुद्रप्रयाग पहुंचने का है। तो आप लगा सकते हैं कि जो आधा 1 घंटे का जो प्रोग्राम होगा वो केदारनाथ धाम में, उसके बाद रुद्रप्रयाग पहुंचेंगे और कुछ कार्यक्रम उनके रुद्रप्रयाग में भी हैं। तो उसके बाद जल्दी जो जिस तरह से विधिवत जो पूजाएं होंगी वो पूरी हो जाएंगी। और ये केदार धाम में जिस तरह से आज चहल पहल और जो भगवान केदारनाथ में जो कैलाशपुरी में जो गुंजायमान जो भोले के जयकारों से हो रहा है, उसकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। और अभी जो ये भजन चल रहा है तो वो सब भगवान सब में है, सब में निहित है, उसी की पूजा अर्चनाएं इसमें हो रही हैं। और जो खासकर जो बुलावा आता है तभी वहाँ पे पहुँचता है और बिना बुलावे के किसी भी प्रकार का कोई वहाँ पे नहीं पहुँचता है। तो भगवान हमेशा दर पे उसी श्रद्धालु को बुलाते हैं जिसपे आस्था रहती है और जब बुलावा रहता है। बिल्कुल जाहिर तौर पर जब बाबा शिव आपको याद करते हैं, जब बाबा की इच्छा होती है तब आपकी हाजिरी वहां पर लगती है। और ये निश्चित ही है क्योंकि बिना इसके आप वहां पर नहीं जा सकते, बिना शिव की इच्छा के आप उनके दर पर जो है वो माथा नहीं टेक सकते हैं। तो फिलहाल ये 3 तस्वीरें भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। और जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड लगातार आपसे अपील भी कर रहा है इस वक्त कि आप जो है वो अपने साथ जब जा रहे हैं तो गर्म कपड़े जरूर लेकर जाएं। जिस भी राज्य से जा रहे हैं उस राज्य के वेदर के हिसाब से ना जाएं, क्योंकि जब केदार घाटी आप एंटर करेंगे, केदार घाटी आप पहुंचेंगे तो यहाँ पर निश्चित आपको ठंड का एहसास होगा। और काफी ठंड यहाँ पर इस वक्त है। और ये भी बता दें आपको, मौसम विभाग की तरफ से जो है वो यहाँ पर ये भी कहा गया है कि मौसम ठंडा ही रहने वाला है। बीते दिन भी बरसात यहाँ पर हुई थी और इसीलिए जब आप जा रहे हैं तो अपने साथ दवाइयां भी रखकर चले। खास दिक्कतें अमूमन लोगों को इसी चीज की होती है कि लोग यहाँ पर मौसम जो है वो गलत समझकर पहुंच जाते हैं और फिर यहाँ पर काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसीलिए पहले से आपको जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड जो है ये जानकारी दे रहा है कि जब आप यहाँ पर पहुंचेंगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिलहाल सीएम धामी जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, मंच पर फिलहाल इस वक्त पहुंचे जहां पर कार्यक्रम चल रहा है। ये प्रशासन की तरफ से कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है 2013 की आपदा के बाद जो पुनर्निर्माण का जो समय पर समीक्षा की जाती है, सीएम धामी के साथ ड्रोन के माध्यम से सीएम धामी इस वक्त पहुंचे हैं। उसमें पीएम और गृह मंत्री अमित शाह के साथ समन्वय बनाकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर 9000 से अधिक लोगों को सुरक्षित बचाया। इसके लिए मैं सीएम साहब का बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं इसी कड़ी में हमारे नगर पंचायत के सफाई के जो कर्मचारी हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, मुकेश आप आकर जो जिन लोगों का हम लोगों ने यहाँ पे नाम लिखा हुआ, सुलभ के कर्मचारी, पीडब्ल्यूडी के एक्शन, बीकेडीसी के देवली साहब। तो फिलहाल ये